भाजपा ने सिर्फ वोटों के लिए जो है भगवान राम का इस्तेमाल किया। जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार करके मस्जिदें बनाई हैं, वहाँ मस्जिदों को गिराकर मंदिर जो है बनने चाहिए। एक मांग जो है अब काशी और मथुरा की पहले से भी थी, लेकिन अब जोर पकड़ने लगी है। क्या आने वाले समय में काशी और मथुरा भी देश के बहुसंख्यकों की आस्था का प्रतीक बन पाएगा, जिस तरह से अयोध्या बन रहा है? देखिए, ऐसा है कि भी जो सर्वे हुआ है, जहाँ तक आज तक रिपोर्ट्स आई हैं काशी की, जो है कि वहाँ जो है कि भाई जो ज्ञानवापी मंदिर जो मस्जिद है, तो वो एक मंदिर का ही हिस्सा थी। जर्जर हालत में था जो मस्जिद है जो मथुरा में है, तो वो जो है कि भी उसके बाद वो एग्रीमेंट हुआ, उसको रिपेयर करवाने दी गई। हमें जो है कि भी मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई गई है, बजाय कि उसको गिराना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। तो इन्होंने चीजें मजबूत की है। नरेंद्र मोदी जी पर उनके विरोधी बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन भाजपा और उनके समर्थक ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बड़े वर्षों के बाद एक बार फिर से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जगाया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। देखिए, जब अंग्रेज आए या मुस्लिम आए, उन्होंने मंदिरों पर अटैक क्यों किया? वो इसीलिए किया कि जो लोग है यहाँ रहते हुए थे, उनको जो है अपनी संस्कृति के साथ तोड़ा जाए। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आपका स्वागत है फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में। आज हम एक बहुत ही खास व्यक्तित्व से बात करने वाले हैं, जिनका नाम है श्री मनोरंजन कालिया जी। कालिया जी बीजेपी के पंजाब में नेता हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हैं। लेकिन आज हम राजनीति की बहुत ज़्यादा बात उनसे नहीं करेंगे। बात हम करेंगे उनके साथ उनकी यात्रा की, बात हम करेंगे उस विषय की जो कि पूरे देश की आस्था का विषय है, वो है राम मंदिर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जो हम लोगों ने सब जानते हैं, आप मंत्री रहे हैं, आप विधायक रहे हैं। प्रायः जो है एक राजनेता की जर्नी उस समय से ज़्यादा दिखनी शुरू होती है जब वो किसी संवैधानिक पद पे आते हैं। लेकिन ये जो यात्रा है, ये जो पेड़ जब निकलता है उसके नीचे जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। तो आपके छात्र जीवन से लेकर राजनीति में पहली बार विधायक चुने जाने तक की जो यात्रा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। नवीन जी, मैंने जो एक्टिव राजनीति में जो है वो प्रवेश किया जब मेरे पिताश्री का देहांत हो गया, स्वर्गीय मनमोहन कालिया जी का। वो भी 4 बार विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं। तो उनका देहांत जो है वो 1986 में होता, 2 जून 1986 में। तो लगभग उसके बाद जो है मेरा पॉलिटिकल कैरियर, जो मैं राजनीति में आया हूँ, तो उससे पहले मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। और फिर जब उनका देहांत हो गया, तो पहले तो मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन उनके बाद जो है कि हालात जो है इस तरह बने कि फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में जो है वो मैं आया। वैसे तो जन्म काल से ही अखिल भारतीय जनसंघ में भी जो है, क्योंकि वातावरण ऐसा था, तो 1987 में जो है मुझे पहली बार जो है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। उस वक्त स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। तो वो जो है कभी 1987 में बना। फिर जो है कि भी 88 से 91 तक जो है डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जो है भारतीय जनता पार्टी का, उस पे पद पे काम किया। फिर 91 से जो है 93 तक जो है मैं जिला अध्यक्ष के तौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी जालंधर का जो जिला अध्यक्ष रहा। और जो है उस वक्त मैं 91 में जो है यहाँ से जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जालंधर है, उसमें जो है काउंसलर इलेक्ट हुआ और लीडर ऑफ द बीजेपी ग्रुप ऑफ काउंसलर्स जो है वो विपक्ष के नेता के तौर पे कार्य किया। तो 93 में जो है 93 से 95 तक जो है मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कार्य किया है। और जो 1995 में जो है 95 से लेकर जो है 97 तक जो है मैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब का जनरल सेक्रेटरी रहा। और 97 में जो है वो मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभाई है। तो इन कार्यकाल में जो है जब 1992 में जो है यहाँ जन चेतना रैली हुई थी जालंधर में, पंजाब की स्टेट लेवल पे, तो उस वक्त जो है आतंकवाद भी छट रहा था। तो उस वक्त जो है
कि राम मंदिर मूवमेंट जो है शुरुआत हुई थी। तो जो है तब जो है कि भी यहाँ जो है कि भी माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी उस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो वो यहाँ जो है पंजाब में जो स्टेट लेवल रैली हुई थी जलंधर में, तो उस वक्त मैं जिला अध्यक्ष था। तो उसके बाद जो है कि जो है कि भी जब 1994 में जो है कि 24 दिसंबर 1994 में जो है मानव दीवार जो है वो अगेंस्ट टेररिज्म फिल्ट्रेशन जो है वो बॉर्डर पे बनाई थी। तो हम वाघा बॉर्डर पे थे, इसी तरह हुसैनी वाला बॉर्डर पे था। तो उस वक्त हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा थी वो अपने सुश्री उमा भारती थी, भारतीय जनता युवा मोर्चा की। तो इस तरह जो है कि भी राजनीतिक कैरियर जो हम पॉलिटिकल जो है कि भी हमारा शुरुआत हुई, और जो विभिन्न भिन्न पदों पे जो पंजाब लेवल तक है वो सभी पदों पे जो है कार्य किया। तो 1997 में जब जो है स्वर्ण जयंती रथ यात्रा हुई, तो तब जो है कि भी मैं प्रदेश तक था। तो जो माननीय अडवाणी की स्वर्ण जयंती रथ यात्रा थी वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस जो है पंजाब में थी। तो 1997 में जो है मुझे पार्टी ने मंत्री बनाया गया। तो अब मुझे बस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट था। उसके बाद जो है मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मिनिस्टर बना। तो और फिर जो है जो है कभी 2007 में, 2007 में जो है दोबारा इलेक्ट हुआ। तो तब जो है कि मैं विधायक दल का नेता भी रहा। तो उस वक्त जो है लोकल गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है उसकी जिम्मेवारी जो है निभाई है। तो इस तरह से लगभग जो है 37 साल का जो है कि ये लंबा राजनीतिक जीवन है। तो मैं मोटे तौर पे जो आपको ये जो सारा जो है संक्षिप्त में बताया। इस पूरी यात्रा के अंदर एक जो आपने जिक्र किया 1990-92 का, और ये वो दौर था जब हम लोग छोटे थे, देश में राम मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ था। आडवाणी जी के साथ भी आपने उनकी यात्रा में काम किया। ये जो पूरा एटमॉस्फेयर था, ये जो शुरुआत हुई थी राम मंदिर यात्रा की, क्योंकि आज जो बहुत सारे युवा हैं ये कई बार जानते नहीं कि ये सारा का सारा मूवमेंट कैसे और क्यों शुरू हुआ। इस देश में आखिर क्या वजह थी कि 1990 में आडवाणी जी को वो यात्रा शुरू करनी पड़ी, और पंजाब में उसका प्रभाव किस तरह से दिखा था? ऐसा है कि वैसे तो मुझे याद है कि भी पालमपुर में जो है एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। तो उस वक्त जो है ये रेजोल्यूशन पास किया था कि भी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। तो तब जो है कि भी अखिल भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि भी हमने जो है कि भी राम मंदिर का जो इशू है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को जोड़ा गया। और वो जो है कि भी फिर जो है कि भी धीरे धीरे जो है कि हम 90 में जो है, क्योंकि ये मूवमेंट शुरू हुई तो जिला स्तर पे बैठकें होनी। तो इस तरह से 90 में जो है जो अयोध्या से जो अपना सोमनाथ से जो है वो राम रथ यात्रा जो है वो सितंबर का महीने में शुरू की गई सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक। तो तब जो है कि भी हम मेरे पास जो है जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी थी। तो उस वक्त जो है कि भी पहले हमने मंडल स्तर पर जिला स्तर पर बैठकें हुई हैं। तो उस वक्त जो है कि भी हमें जो है कि भी जब यात्रा शुरू हुई तो हम भी जो ट्रेन के द्वारा जो है यूपी में एंटर हुए, तब जो बड़ौत में जो हमें अरेस्ट कर लिया गया था। तो उस वक्त जो हमें जो है कि हमारे कार्यकर्ता जो थे, ग्राम सेवक और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो वहाँ जो है बड़ौत में अरेस्ट किया। तो हमें एक स्कूल में जो है वो वहाँ जो है 3 दिन था, मुझे यहाँ तक याद है कि 2-3 दिन वहाँ जो है हमें एक स्कूल में जो जेल कन्वर्ट कर दी गई। तो वहाँ जो है हमें रखा गया है। तो इस तरह जो है कि भी 90 की बात है। तो उसके बाद जो है कि भी जब 1992 में जो है जब ढांचा जो गिरा, जो बाबरी मस्जिद जो है तो ढांचा, तो उस वक्त जो है कि हम सभी जो है कार सेवक जो है वो पहले जो है कि भी यहाँ जो है शिला पूजन जो है कि भी गली गली मंदिर मंदिर जो है वो होता था कि भगवान राम की शिलाएं जो है वो मंदिर निर्माण के लिए ले जाएंगी। तो इस तरह से जो है कि मूवमेंट जो है वो लोअर लेवल तक जो है मोहल्ला में
गांव में जो है, गांव से ये मूवमेंट सारी जो है वो शुरुआत हुई। तो फिर जो है हमने लगभग, मुझे याद है कि हम 4 या 5 को जो है फिर अयोध्या पहुंचे। हम पहले लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से जो है हम अयोध्या पहुंचे। तो उस वक्त जो है कि भाई जो 5 तारीख की रात जो है वो हमने जो है वहां तो इतना मतलब लाउड स्पीकर जो है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, तो कोई प्रवचन कर रहा है। तो इतना जो है कभी पूरी लाइट थी, रोशनी थी वहां जो है कि भी उसके प्रांगण में जो जो ओपन एरिया था, जो बाबरी मस्जिद के सामने वाला, तो वहीं जो है हम जो है कि भाई उस वक्त जो है कि नीली छत पे जो है रात को जो है कि भाई हम ओपन में जो है लेटे वहां दरी बिछा के, तो वहां चादर लेकर, क्योंकि सोना तो मुश्किल नहीं क्योंकि इतना शोर था। तो हम वहीं जो है लेटे, तो सभी जो है कार्यकर्ता इसी तरह जहाँ जिसको जगह मिली वहां जो है वो सारा गुजारा। और जो सारा जो है फिर 6 दिसंबर को जो चीज हुई वो सामने है सबके। पंजाब जो है ये 90 का दशक एक ऐसा था जहां उत्तर भारत में, राजस्थान में खासकर से और उत्तर प्रदेश में भाजपा का एक प्रभाव था। 90 से 92 का ये दौर था जब, जहां तक मेरी समझ है, पंजाब में भाजपा उतनी मजबूत नहीं थी और आप ऐसे समय में वहां पर काम कर रहे थे। तो ये जो गांव-गांव तक, ब्लॉक तक लोगों को संदेश पहुंचाना, ये कितना आसान रहा था आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए? लोगों के अंदर वो जो चेतना जगाना था, ये कितना आसान था, कितना कठिन था? ऐसा है, उस वक्त जो आतंकवाद जो है ना वो छट रहा था। मैं कहूँ कि क्योंकि उस वक्त जो है कि भाई बेन सिंह, जो सरदार बेन सिंह जी की सरकार थी, तो वो जो है कि भी टेररिज्म जो है उस वक्त बनी तो ये 10% वोटों के साथ थी। लेकिन यह है कि भी सरकार बनी हुई थी, थोड़ा सा पुलिस को भी जो है को वो फ्री हैंड दिया हुआ था। तो उस नाते से जो है कि भी मुश्किल तो था। तो हम जो है कि भी धीरे धीरे जो गांव में जाना और प्रचार करना, मंदिरों में जाना है, हम इतना ओपनली भी नहीं कर सकते थे, लेकिन यह है कि भी हो रहा था क्योंकि भगवान राम का कार्य था, तो वो अपने आप जो है सहायता मिल जाती थी उस वक्त जो है। तो इसी तरह जो शिला पूजन है, वो जो है कि भाई हमें जो शिलाएं दी गई थी, वहाँ हर एक मंदिर में लोग जो आते थे, वहाँ पूजा करते थे, भगवान राम के भजन गाते थे। तो इस तरह से सभी लोग जो है उसके से राम मंदिर मूवमेंट के साथ जुड़े। जी। तो संगठन के तौर पे, और अगर हम राजनीतिक बात करें, तो क्या राजनीतिक तौर पे आपको लगता है कि भाजपा को, क्योंकि ये आरोप लगातार लगता है कि भाजपा ने इसको धर्म की राजनीति बनाया, भाजपा ने सिर्फ वोटों के लिए जो है भगवान राम का इस्तेमाल किया, तो इस आरोप के ऊपर कितनी आपकी वो है, मतलब क्या आपका विचार है कि क्या ये आरोप सही है, ये राजनीतिक था, या भाजपा का विचारधारा ही जो है वो यही विचारधारा थी? देखिए, ऐसा है कि भगवान राम जो है वो भारत के कण कण में, वैसे तो दुनिया में जो है कण कण में विराजमान है। तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम रहा है, कि कहा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहने वाला उत्तम पुरुष। तो हम कहें कि ये वोटों की खातिर नहीं था, क्योंकि देखिए ऐसा है कि भी जो है कि 1528 में जो है ये मंदिर गिराया गया, और वहां जो है एक ढांचा जिसको बाबरी मस्जिद कहते थे वो बनाई गई। तो अब जो है कि भी इतना संघर्ष चला 550 साल का। तो जब वो अंग्रेज आए, तो देखिए कि भी तब जो है कि भी ऑन रिकॉर्ड जो है कि भी पहली बार जो वहाँ जो निहंग थे, वो उन्होंने जो है कि भी कब्जा जो है छुड़ाया, और वहाँ जो है कि भी वहाँ हवन किया है। ये तो पुलिस के रिकॉर्ड में जो शामिल है जो है। तो उसके बाद जो है कि भी जितनी जजमेंट्स आई हैं, जितनी उसमें जब ब्रिटिश पीरियड था, तो उसमें जो है कि भी ये चीजें, सभी चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि भी जो है कि भी 1858 से पहले कोई है नहीं है कि भी मुसलमानों के कब्जे में था। जो है ये राम मंदिर था। तो जो है कि भी चाहिए तो ये था, जब 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली, तो जो यहाँ जो है कि भी मंदिर गिराकर मस्जिदें बनाई गई थी, वो तो देखिए हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये है कि भी वो जो है कि भी मंदिर यहाँ बना हुआ था भगवान राम का। तो ये जो आताताई बाहर से आए थे, जो हमलावर आए थे, ये उन्होंने किया हुआ था। तो ये हम कहें कि वोटों की राजनीति ऐसा नहीं है कि भी हम जो है कि भी अब देखिए कि भी इंडोनेशिया है, वहां जो है मुस्लिम जो है कन्वर्शन हुई है, लेकिन उनकी जो संस्कृति है उसके साथ वहाँ रामायण जो है वो उसका मंचन होता है। तो उस नाते से जो चाहिए तो ये था कि भी
1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमें ये जो जहां भी जो है कि मंदिर गिरा के मस्जिदें बनाएंगी, उसका प्रयास जो है उस वक्त मैं कहूँ कि उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी ने जो यहाँ सोमनाथ का मंदिर जो है बनवाया गया है, तो तब जो है ये उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने उन्होंने उनको भी रोका कि आपको नहीं जाना चाहिए। तो हम जो एक मैं कहूँ कि भी जो सूडो सेकुलरिज्म है, उस नाते से जो है कि भी हम जो है कि भी हमें जो चीजें हमारी किसी ने छीन ली या हमला करके जो है वहां मंदिर गिराया गया, उसको हम निर्माण नहीं करेंगे। हमारा संस्कृति का उत्थान कैसे होता है, ये हम वोटों की राजनीति का नहीं है, लेकिन ये चाहिए तो ये थे कि पहले ही जो है जब 1947 में जो आजादी मिली है तो उनको भी आजाद करना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उस वक्त जो है कि भी अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि भी इस मुद्दे को लिया और जो है कि भी ठीक है कि उसके साथ लोग जुड़े, लोगों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का उत्थान हुआ। लेकिन हम कहें सिर्फ ये विशुद्ध वोटों की राजनीति है, ऐसा नहीं है। और आज जब जो है कभी 22 जनवरी को जो है कि भी वहां भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मंदिर भव्य बना है, तो ये जो है हर एक के मन में, हर एक जनमानस के मन में हर्षोल्लास है। हर एक जो है कि भी हमें जो है एक जो बदनुमा दाग था हमारी संस्कृति में, वो एक मिटाया गया। तो उस नाते से जो है मैं इसको ये नहीं देखता कि ये एक वोटों की राजनीति है। यह मैं जो जो हमारा जो है कि भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वो उससे जो है कि भी उसको बल मिला है। एक जो आपने बात की आतताइयों का आक्रमण हुआ, और ऐसे हमारे पास बहुत उदाहरण है। सोमनाथ को लूटा गया, काशी मथुरा की भी दिक्कत रही, अयोध्या सबसे बड़ा उदाहरण अभी हमारे सामने है। तो इस देश में आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि 15 अगस्त 1947 के बाद ही हमें इस चीज़ को देखना चाहिए था। तो देश की राजनीति में, चूँकि आप इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि इस देश की राजनीति के अंदर कई राजनीतिक दल भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं? अभी जब राम मंदिर 22 जनवरी को बनना था, उस समय भी एक देश की प्रमुख पार्टी के नेताओं ने जाने से मना कर दिया। तो बहुसंख्यक जो इस देश का है, निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों के विरोध में कोई नहीं है, उनके हितों का रक्षा करना है, लेकिन बहुसंख्यकों के खिलाफ आखिर राजनीतिक दल क्यों है? ये जो एक राजनीतिक विचारधारा है, ये ऐसी राजनीतिक विचारधारा इस देश में क्यों है? आप इसका क्या कारण देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो उस वक्त आजादी के वक्त जो है, जो हमारे अग्रणी थे, हमारे नेता जो है, उन्होंने जो है कि भी जो डिफाइन किया। अब देखिए कि भाई सेकुलरिज्म को धर्मनिरपेक्ष कहना, ठीक है ना, ये सर्वधर्म समभाव कि भी सभी को समान जो है एक हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि हमें दृष्टि में सभी जो धर्म जो है वो बराबर है। तो इस नाते से हमें देखना चाहिए। अब भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वहां जो है कभी हम उनके जीवन काल में देखिए कि भी निषाद भी थे, भील भी थे, उन्होंने सभी को साथ लिया, ठीक है ना। तो तब लंका पे चढ़ाई की। तो इस तरह से ये जोड़ने का नाम है। तो उस नाते से कि भी हमें जो डिफाइन जो है उस वक्त जो है कि सेकुलरिज्म को गलत किया गया, कि हम जो है अगर हम जो है कि भी भारत की संस्कृति साथ जुड़े हुए जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है, तो ये सनातन धर्म जो है, ये इसमें जो ये नहीं है कि हमने कोई मुसलमानों के खिलाफ है, वो भी अपनी पूजा पद्धति से पूजा करे, हमें कोई इतराज नहीं है हमें। लेकिन ये है कि हमारा जो उन्होंने जुल्म किया है, जो जो इनके पूर्वज नहीं है, मैं कहूंगा वो तो ठीक है, कभी ये कन्वर्ट्स है सारे जो है, कभी कहीं के 10-8-10 जो है कि हम पीढ़ियों देखें तो यह है कि कहीं ना कहीं जो है कन्वर्शन हुई है। तो उस नाते से जो जो आताताई आए थे, उन्होंने जो है जुल्म किया, तो उसके नाते से जो है कलंक जो है वो मिटाना चाहिए था 1947 में। तो उस नाते से जो है कि भी हमारे जो उस वक्त कर्णधार थे, उन्होंने जो है कि भी जो एक सही दिशा देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। उन्होंने दी नहीं इंटेंशनली, वो वोटों के कारण नहीं किया उन्होंने। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भी उनको कि भी हमारी वोट्स अफेक्ट होंगी, जो मुस्लिम समुदाय है वो इफेक्ट होगा। तो उस नाते से जो है कि भी उन्होंने जो ये लाइन पकड़ी है कि भी हमें सेकुलर रहना, ये सेकुलर स्टेट है। ये हम सेफली कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म की जो परिभाषा थी, उस परिभाषा को कुछ पार्टियों ने दूषित किया सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लेकिन आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी या उस वक्त अखिल भारतीय जनसंघ वो तो छोटी गिनती में थे।
तो जो कांग्रेस था वो जो है कभी पूरा क्षेत्र शासन था। तो वो जो कहते थे, वो जिस ढंग से जिस दिशा में देश को लेके गए, या चाहे गलत दिशा में लेके गए, लोग चल पड़े। क्योंकि उस वक्त भी उनको जो है कभी एक श्रद्धा भाव था जनमानस में, जो उस वक्त की जो नेतृत्व था। तो उस नाते जो है, जो गलत दिशा थी, वो अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने उसे सही दिशा दी है। आपको एक बार फिर से पुराने दिनों में ले चलूँ। आपने बताया कि बीच में गिरफ्तारियां हुई थी। उस समय के अगर हम कुछ क्लिपिंग्स को देखें, और मुझे यहाँ के एक अखबार में याद है जहाँ पर लिखा गया था कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, और कहा जाता है कि कई तरह के जो है बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई थी कार सेवकों के ऊपर। इस देश में राम सेवकों के ऊपर वो कार्रवाई की गई थी। ऐसी कुछ चीज़ों का कुछ आपको कहीं सामना करना पड़ा या आपके साथियों को सामना करना पड़ा था? ऐसा है कि 1991 में जब जो एक प्रयास किया गया कि अयोध्या मूवमेंट जो है कि जोर पकड़ी, तो उस वक्त जो है कुछ कार सेवक जो है काफी सारे जो है अयोध्या में गए। तो उस नाते से यहाँ जो हमारे कार सेवक थे मुनीत शुक्ला है, तो उनके गोली लगी है। जो हनुमान मंदिर है, वह हनुमान गढ़ी है, उसके पास जो है, ये भी जब मुलायम सिंह यादव का वहाँ शासन था, मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त जो है वो गोली चली और उनके जो है कभी टांग में लगी थी गोली जो है। तो वो अब भी हमारे साथ हैं, साथी हैं। जो इस तरह से काफी जो है बर्बरता की गई है उस वक्त जो है 1991 की बात जो है। तो इस तरह से जब ये रात्र यात्रा चली, तो ये समस्तीपुर में जो है, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे लालू यादव जी बिहार के, तो उन्होंने रोकी थी। तो इस नाते से काफी जो है यह बर्बरता जो है, काफी व्यवहार बर्बरता पूर्ण किया गया उस वक्त जो है। अयोध्या का मंदिर अब बन चुका है, लोग दर्शन को जा रहे हैं, अयोध्या का अपना एक विकास हुआ है। एक मांग जो है अब काशी और मथुरा की पहले से भी थी, लेकिन अब जोर पकड़ने लगी है। क्या आने वाले समय में काशी और मथुरा भी देश के बहुसंख्यकों की आस्था का प्रतीक बन पाएगा, जिस तरह से अयोध्या बन रहा है? देखिए, ऐसा है कि भी जो सर्वे हुआ है, जहाँ तक आज तक रिपोर्ट्स आई हैं काशी की जो है, कि वहाँ जो है कि भाई जो ज्ञानवापी मंदिर जो मस्जिद है, तो उसमें जो है कि भी जो रिपोर्ट्स आई, तो वो एक मंदिर का ही हिस्सा थी। तो अब जो है ये चीजें, सभी चीजें सामने आ रही हैं। तो उस नाते से इसी तरह जो है कि हम ब्रिटिश पीरियड का जो सारा रिकॉर्ड है, तो अगर खंगालेंगे तो उसमें से बहुत चीजें जो है कि भी निकल के आती है। इसी तरह मथुरा का है। मथुरा का देखो कि भी जो जजमेंट्स हैं, उसमें जो है कि भी यहाँ जो है एक मंदिर था, जो मथुरा में जो है भगवान कृष्ण जी का। तो उस वक्त जो है कि भी ये सभी जो है ऑन रिकॉर्ड है ब्रिटिश पीरियड में। तो वहां जो है कि भी अब 1968 में 68 में जो है ये ये एक एग्रीमेंट किया गया, अब आजाद भारत में किया गया। तो उस वक्त जो है कि भी जो है कि एएसआई की रिपोर्ट्स हैं, कनिंगम की रिपोर्ट्स हैं कि भी उसमें जो जर्जर हालत में था जो मस्जिद है, जो मथुरा में है, तो वो जो है कि भी उसके बाद वो एग्रीमेंट हुआ, उसको रिपेयर करवाने दी गई। सवाल ये है कि उस वक्त में जो मैंने पहले कहा कि जो उस वक्त के कर्णधार थे, उन्होंने गलत दिशा जो पकड़ी कि हमें जो है कि मुस्लिम समुदाय नाराज ना हो जाए, हमें जो है कि भी मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई गई है, बजाय कि उसको गिराना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। तो इन्होंने चीजें मजबूत की हैं। अब जो है कोर्ट का दृष्टिकोण भी बदला है। कोर्ट ने जो है साइंटिफिक जो सर्वेज होते हैं, उसमें पता चलता है कि नीचे जो है कि कोई ना कोई जो है कि भी जो नींव या फाउंडेशन है, वो किसी ना किसी मंदिर की है, धार्मिक स्थल की है। ऊपर जो बना हुआ वो उसके साथ मेल नहीं खाती है। तो इस नाते से जो है कि भी समय करवट ले रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, कोर्ट्स का दृष्टिकोण बदल रहा है। तो इस नाते से जो है कि हमें जो है लगभग 3,000 मंदिर जो है गिराए गए हैं। तो उसमें कालखंड में हम 3-4 जो है, जो हम चाहते हैं कि भी काशी जो है, ये अब हम कहें कि बनारस जो है सबसे पुराना शहर है हिंदुस्तान का। तो वहाँ जो है कि भी वैसे तो मुस्लिम भी हैं, एक जो है कि भी हिंदू इकट्ठे रहते हैं। तो इस नाते से जो है कि भी ये जो यहाँ जो है कि भी जो बर्बरता पूर्ण व्यवहार करके मस्जिदें बनाई हैं, उनको जो है जो जो मंदिर जो बने हुए हैं, वहाँ वहाँ जो है कि भी मस्जिदों को गिराकर मंदिर जो है बनने चाहिए। वो तो आज जो है लोग जो है ये चाहते हैं आज।
कल एक घटना और बड़ी जिसको कहा जाना चाहिए कि बहुत सुंदर घटना हुई। एक अरब देश में स्वामी नारायण मंदिर बनता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर थे उस मंदिर के साथ। नरेंद्र मोदी जी पर उनके विरोधी बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन भाजपा और उनके समर्थक ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बड़े वर्षों के बाद एक बार फिर से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जगाया है। तो युवाओं के अंदर खास तौर पे ये बहस चलती है कि क्या इस देश को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ज़रूरत है या धर्म से अलग हटके पूरी तरह से इकोनॉमी पे ही ध्यान दिया जाए। तो मैं आपसे यहाँ पर दो चीज़ें जानना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी अन्य प्रधानमंत्री के मुकाबले, आज इससे पहले कोई प्रधानमंत्री अपने धर्म की अपनी आस्था को इस तरह से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाते थे। प्रधानमंत्री मोदी दिखाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनका यह दिखाना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है? और दूसरा प्रश्न कि युवाओं को क्यों यह समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत की संस्कृति और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस देश को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है? ये बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, देखिए, जब अंग्रेज आए या मुस्लिम आए, उन्होंने मंदिरों पर अटैक क्यों किया? वो इसीलिए किया कि जो लोग है यहाँ रहते हुए थे, उनको जो है अपनी संस्कृति के साथ तोड़ा जाए। तो जब जो है कि पहले जो है कि भी मंदिर गिरा के मस्जिद बनाने का तात्पर्य ये है कि लोग जो आगे जो था, जो सभी जो धार्मिक एक्टिविटीज थी वो मंदिरों के साथ जुड़ी हुई थी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो भी मंदिरों के साथ जुड़ी थी। अब देखिए, साउथ में जो है कि हमारे जो मंदिर है वह इतना सोना है, लोग चढ़ावा चढ़ाते थे कि भी अभी जो है कि भी हम देखेंगे जो पुराने मंदिर है वहां जो है उनके जो गोडाउन है वहां इतना सोना पड़ा हुआ है। उस नाते से जो है लोग जो है उस वक्त ये था कि भी मुसलमान आए, उन्होंने गिरा के जो है ये मंदिर गिरा के मस्जिदें बनाई कि भी हमें जो है कि अपनी संस्कृति धर्म के साथ तोड़ा जाए। तो इसी तरह जो है कि भी अंग्रेजों ने किया 150 साल जो है, उन्होंने जो है कि भी यहाँ चर्च भी बनाई है। और जो है कि भी हमें जो है जब लॉर्ड बेकौले आए तो उन्होंने जो है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसको भी जो है तहस नहस किया। तो आज जो है कि भी अब भारत जो है कि हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो जो जागर हुआ है, तो उस नाते से जो युवा है वो अपनी संस्कृति के साथ जुड़े, इस नाते से जो है ये जरूरी है। और आज जो है कि भी सिर्फ भारत ही नहीं है, पूरा जो है कि भी विश्व जो है, जगह मुस्लिम कंट्री जाओ उसमें अगर मंदिर बन सकता है तो जो अपना देश है तो वहां जो है कि भी हिंदू या सनातन धर्म है उसका उत्थान क्यों नहीं हो सकता। मैं पिछले वर्ष जो है काफी साल पहले जो है मैं इंग्लैंड में गया, तो वहां भी स्वामी नारायण टेम्पल बना हुआ है। तब तो उस वक्त कांग्रेस का शासन था, तो अंग्रेजों ने वहां जो है इंग्लैंड में जो है को जमीन लेकर जो समुदाय है उन्होंने वहां स्वामी नारायण टेम्पल बनाया है। तो इसी तरह जो है कि कई अपना कनाडा में भी है। तो इस नाते से जो आज जो है कि भी पूरी तरह से जो है कि भी हमें जो अपनी संस्कृति है उसके साथ अगर बाहर के लोग जुड़ रहे हैं तो हमें क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। वो कहते हैं ना कि भी ढूंढने निकला था तुझको और खुद को खो दिया, तू ही अब देखा बता दे जिंदगी है जिंदगी। तो इस नाते से कहीं हम जो पश्चिमी देशों की होड़ है तो जो है कि उसमें हम अपने आप को भूल ना जाए, खत्म ना हो जाए। तो ये जो एक प्रयास है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि हम जो है सिर्फ भारत ही नहीं है, पूरे जो है दूसरे देशों के जो है लोग जो है वो भी हमारी संस्कृति के साथ जुड़े। तो कई देखिए आप यहाँ जो है हरे रामा हरे कृष्णा जो मिशन है या मूवमेंट है, वो बाहर के लोग जो है वो हमारे भगवान राम और कृष्ण के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम क्यों ना जुड़े, हमारे युवा क्यों ना जुड़े। तो ये प्रयास जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा अगर आपके पास समय हो। जी सर, जी सर। हाँ, तो ऐसा है कि जब 6 दिसंबर को जो है ना जो घटना घटी है, तो उस वक्त जो है कि जो मंच बैठाया था वहां पे जो है कि भाई माननीय अडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी और अपने उमा भारती जी, सुश्री उमा भारती जी, रितंबरा जी सभी थे। तो वहां जो है कि भी वहाँ प्रवचन हो रहे थे, धार्मिक भाषण हुए कि हमें कार सेवा करनी है जो अलॉटेड जगह है। तो उस नाते से फिर जो धीरे धीरे देखते हैं कि भी कुछ युवा जो है वो गुंबद पे चढ़ गए। तो गुंबद पे चढ़ गए तो कईयों के पास कुदालें थी, तो वो जो चोट करते थे तो बुमरैंग करती थी, टूटती नहीं थी। तो तब मंच से प्रयास किया गया कि भी ये कार सेवक जो है वो
नीचे आए, तो मतलब नीचे आके कार सेवा करें। अब इसके जो है कि दो अर्थ निकले। एक तो यह है कि जो जो अलॉटेड जगह है उस पे जो है वो कार सेवा होनी चाहिए, मैं जो समझता हूँ। उन्होंने अपील की, लेकिन जो कार सेवक थे उन्होंने क्या ये लिया कि जो ऊपर से के नीचे आके जो दीवारों पे जो है वो जो है तो वहां से कार सेवा शुरू की जाए। और धीरे धीरे देखते हैं कि जो दीवारें जो है जब खोखली होगी तो पहले एक गुंबद गुंबद गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा। तो धीरे धीरे जो है कि भाई ये 4-5 घंटे में जो है सभी चीजें हो गई, जबकि ये ना होने वाली चीजें हैं। लेकिन यह है कि कार्यकर्ता का जोश, कार सेवकों का जोश, ये उसी के कारण से जो है हुआ है। और एक बात जो है कि भाई वहां जो एक ईंटें मिली हैं, तो कई तो कार सेवक बताते हैं, जो पिछले दिनों मुझे मिला, तो वहां जो है चांद और तारा लिखा हुआ था। तो मेरे पास जो एक ईंट आई, मैंने जो मेरे पास थी, वो जो है उस पे मदनानी लिखा हुआ था शब्द। अब ये संस्कृत वर्ड है मदनानी। तो उस नाते से कि भाई उस वक्त जो कुछ हुआ, तो वो जो है कि भाई एक तरह से जो जोश था उसी के कारण हुआ है। और जब हम क्योंकि चार सरकारें गिरा दी थी, तो हम जो उसी तरह से फिर रात को जो है कभी बाय ट्रेन आए, तो वहां जो है कभी दिल्ली में भी सारा सुनसान था बिल्कुल, जो है कि भाई तो गाड़ी भी, जो ट्रेन में डिब्बे थे वो भी खाली थे। तो हम लगभग 7 को पहुंचे हैं। तो फिर जो है कि भी 9 दिसंबर को भारत बंद की कॉल हो गई। तो भारत बंद की कॉल थी, तो हमने जलंधर बंद करवाया, तो उस वक्त जो है हमें गिरफ्तार कर लिया गया और 15-20 दिन हम जो लुधियाना के बोस्टल जेल है वहां जो है हम 15-20 दिन जो है वहां भी जो हमने जेल काटी राम मंदिर मूवमेंट के लिए। ये आपके जानकारी मैं देना चाहता था आपको। मेरे को एक सवाल और फिर याद आया कि पंजाब में जब जेल में सारे कार सेवक बंद थे, तो वहाँ पर एक तो मुझे अभी पता नहीं वहाँ उस समय किसकी सरकार थी, और उस समय सरकार का रवैया पंजाब में कैसा था उत्तर प्रदेश के मुकाबले? ऐसा है कि ये गिरफ्तारी जलंधर में हुई थी। मैं कहूँ कि भी सारे पंजाब में ऐसे गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, लेकिन वे एक जलंधर के जो है कि हमने पुलिस को जो है काफी चक्कर वगैरह दिए, उनको डॉज किया। तो उस नाते से उस वक्त के एसएसपी ने नाराज होके हमें गिरफ्तार कर लिया। आमतौर पे लोगों को शाम को छोड़ दिया जाता था, हमें गिरफ्तारी डाल के जो है कि हम बोस्टल जेल में लुधियाना में रहते उस वक्त जो है। तो ये था कि भी हाँ, मतलब है कि पुलिस जो है तो उनका कोई कोऑपरेशन या कोई सहायता कोई नहीं थी उसमें से कि भी हम कहें कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, ठीक है, क्योंकि टेररिज्म छट रहा था उस वक्त जो है। मैं आपके पीछे अभी आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पीछे मैं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देख रहा हूँ, ऊपर जो है वो कुरुक्षेत्र में जब गीता उपदेश दिया जा रहा है वो तस्वीर भी संभवतः लगी हुई है। तो आप कितना भगवान कृष्ण को मानते हैं, किस तरह से गीता के उपदेश को देते हैं, और आज के युवाओं के लिए जो कि काफ़ी समय से धर्म और सबसे जुड़ी हुई है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है कि हमारे जो युग पुरुष हैं दो हैं, कि भगवान राम, उनको जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। कि भगवान राम का जो है कि कहते हैं कि भगवान राम का जो है किया करो, जो कुछ उन्होंने किया है वो करिए, अनुसरण करिए, अनुकरण करिए। और भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। उनको कहा कि भगवान कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है, और जो है कि भी उनका कहा करो, जो कुछ उन्होंने कहा है, जो गीता का उपदेश है वो जो है उसको मानो। तो उस नाते से जो है कि भी भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा है उसमें जो है कि भी जो मैं कहता हूँ कि भगवान कृष्ण जो है वो उस चेतनता की प्रकाष्ठा का नाम है, जिससे जो है कि धर्म की रक्षा होती है। और जब हर एक जीवन में जो है जब विपरीत परिस्थितियां हो, तो उस वक्त मानसिक संतुलन किस तरह से बरकरार रखना चाहिए, यही भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है। उस नाते से मैं युवाओं को कहूंगा कि आप जो है कि भी कहीं और भागे, तो हमें अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना चाहिए। हमारे जो युग पुरुष है उनको जो है, जो विचारधारा है, जो उन्होंने विचार किया है, उसका अनुकरण और उनका अनुसरण करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली, काफ़ी चीज़ें हमने जो
सिर्फ सुनी थी या कभी पढ़ी थी, वो आपसे जानने को मिला। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इस शो में जुड़े हैं। चलते चलते मनोरंजन सर से भी बातचीत के आधार पर मैं आपके सामने सवाल छोड़ते हुए जाना चाहता हूँ कि अगर पश्चिमी देश जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते तो हम क्यों छोड़ते हैं? अगर एक अरब देश एक हिंदू मंदिर को बना सकता है तो इसी देश में हिंदू अपने मंदिरों को क्यों नहीं बना सकते? आखिर उसका विरोध क्यों? इस प्रश्न के साथ हम आपको छोड़ते जाते हैं। और मनोरंजन सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से निवेदन है कि जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।